You should give a baby a pacifier or it is not that required? पेसिफायर आइडियली रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अगर बेबी अच्छा खा लेता है, स्लीप होता है, बट कभी कभी देर आर सम बेबीज वो थोड़ा एक्सेसिव क्राइंग करते हैं, तो पेसिफायर आप डेफिनेटली दे सकते हो। उसमें जनरली 10 या 20, 10 to 20%, 10 से 20% ही ज़रूर पड़ेगी। और लोग डिस्करेज इसलिए कर रहे हैं कि पेसिफायर अगर गिर जाता है तो वो इन्फेक्ट हो जाता है, वो अगर आप प्रॉपर वाटर से क्लीन नहीं करो तो इन्फेक्शन होता है। बट अदरवाइज फॉरेन में लोग पेसिफायर देते ही है, तो पेसिफायर दे सकते हो इफ रिक्वायर्ड। सर ये पेसिफायर क्या होता है? इज इट रिक्वायर्ड? पेसिफायर बेसिकली मदर्स ब्रेस्ट इज़ अ पेसिफायर। वो अगर अच्छा ले लेता है तो ज़रूर, जैसे मैंने बोला कि कभी कभी बाहर का पेसिफायर जो होता है वो 10 to 20% देना पड़ता है, तो वो उसको हनी अपने अपने लैंग्वेज में हनी निपल बोलते हैं लोग, बाहर हनी निपल से करते हैं। उसमें वो थोड़ा वो आता है आगे, उसमें वो शुगरी लिक्विड, उसमें एक्चुअली शुगरी लिक्विड होता नहीं है, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल इन लेस देन 1 ईयर। तो उसमें वो टिपिकल पेसिफायर जो मुंह में डाल के तो वो बच्चा क्राई नहीं करेगा। बट उसमें वो देखना पड़ता है कि हंग्री बेबी नहीं रहना चाहिए। पूरा दूध दे दिया है, अच्छा दे दिया है, उसके बाद भी कभी कभी रोता है तो पेसिफायर दे सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं। 80 to 90% में ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सर मदर्स को कफ एंड कोल्ड या फिर फीवर है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग उस ड्यूरेशन में करवा सकते हैं या फिर इट इज़ नॉट रिकमेंडेबल? 100% करा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ ए 100% फिल्ट्रेशन प्रोसेस। उसमें कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया नहीं आता। कोरोना में सब मदर्स को अलाउड था ब्रेस्ट फीडिंग करने का। बट यस, जो आप चिंता करते हो वो डायरेक्ट कांटेक्ट है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो मदर को मास्क पहनना है और मास्क पहन के ब्रेस्ट अगर मम्मी बीमार है तो कोई भी डिजीज़ मदर को, टाइफॉइड है, मलेरिया है, कफ कोल्ड है, डायरिया, कोई भी ब्रेस्ट मिल्क में से ट्रांसमिट नहीं होता, वो पूरा फिल्टर होके आता है। तो शायद उन टाइम के लिए वो मास्क पहन ले या फिर हैंड वॉश करके प्रिकॉशंस ले ले, फिर वो करवा सकते हैं। और सर पुटिंग द ऑयल इन द नोज एंड द ईयर्स इज अ कंपलसरी थिंग, ऐसा माना जाता है, तो वो कितने % तक सही है, लगाना चाहिए कि नहीं? ज़रूर, कोई एक भी इंडिकेशन नहीं है जिसमें आप डाल सकते हो। अगर वैक्स है तो उसके लिए सॉलीवैक कोई ड्रॉप्स आते हैं जिससे वैक्स निकलता है, तो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी अननेसेसरली ज़्यादा कम हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है। सो आई वुड नॉट रेकमेंड। सर हाउ टू टेक केयर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प एंड कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले के ज़माने वाले जो अभी भी कुछ चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं हम, जैसे एसफोइडिटा हिंग जो बोलते हैं, या फिर काउडंग लगाते हैं तो जल्दी सबसाइड हो जाएगा वो, तो ऐसा सही में होता है कि ये मिथ है? नहीं, इसमें बेसिकली क्या है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो केयर होते हैं वो एट बर्थ तो डॉक्टर उसको कट कर देते हैं, बट वो जो थोड़ा जो अम्बिलिकल कॉर्ड रह जाता है वो सबका बिटवीन 7 to 14 डेज सेकंड वीक में फॉल हो ही जाएगा नेचुरली। जब वो फॉल होता है तब थोड़ा केयर वो देखना है कि वो पोर्टल ऑफ इन्फेक्शन है, तो कितने पीडियाट्रिशियंस वो एंटीसेप्टिक पाउडर वो लगाते हैं, दैट इज़ फाइन। बट काउ डंग तो लगाना ही नहीं है, उससे लॉट ऑफ पेपर्स है कि उससे टिटेनस और वो पहले के जो बीमारी थी वो इन्फेक्शन है, इट कैन कॉज इन्फेक्शन है। सो काउ डंग इज स्ट्रिक्ट नो फॉर दैट। बट जो आप हिंग की बात कर रहे हो वो टाइम पे लोग नहीं लगाते, वो सेकंड थर्ड वीक में लगाते हैं जब बेबी एक्सेसिव क्राई करता है, जिसको कॉलिक हमने पहले भी डिस्कस किया है वो, तब आप डेफिनेटली वो हिंग लगा सकते हैं। वो अम्बिलिकस पे नहीं लगानी है, उसके आजू बाजू थोड़ा थिक पेस्ट करके 2 टाइम दिन में आप लगा सकते हो, वो थोड़ा हाइग्रोस्कोपिक, धीरे धीरे वो सबसाइड हो जाएगा।